ठंड के मौसम में अगर गर्मी बढ़ रही है तो समझ लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव भैया फिक्स हो गया है। और इसी बीच हम आ गए हैं कटहरी विधानसभा में। हालांकि सुबह का वक्त है, कहा जाता है कि सुबह के वक्त में राजनीतिक पंडितों की बात माने तो सुबह के वक्त हमेशा चाय की दुकान पर राजनीति गरमाई रहती है। और इसी बीच हम कटहरी के चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, इस बार विधानसभा की ताज किसके सर पर सजने वाली है, क्योंकि लोकसभा का जो सीट है अम्बेडकर नगर है। यहाँ से विधायक लालजी वर्मा थे, मगर अब वो सांसद बन गए तो उनकी पत्नी सुभावती वर्मा यहाँ से आई है। और जनता के बीच क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, इनसे हम जानते हैं इस बार उपचुनाव में किसका माहौल है। भैया क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम दिनेश कुमार मदेसिया है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा तो भैया विकास के ऊपर है। हाँ, विकास। लालजी वर्मा आज तक विकास नहीं किए हैं कहीं भी। कटहरी विधानसभा में ये 10 साल से विधायक हैं, आज तक कहीं भी विकास नहीं हुआ है। विकास कौन करेगा कटहरी विधानसभा? विकास आपकी धर्मराज निषाद जीतेंगे। विकास बहुत अच्छे से होगा और डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए मैं भाजपा को जिताने का वो किया हूँ। भाजपा को जिता रहे हैं तो प्रत्याशी देख के जिता रहे हैं या पार्टी की सिंबल देख? प्रत्याशी अच्छा है। हाँ। धर्मराज निषाद एक राजा एक गरीब का बेटा है। हाँ, इसीलिए पूरी जनता कटहरी विधानसभा का जनता धर्मराज निषाद को जिता रहे हैं। धर्मराज निषाद को जिता रहे हैं। हाँ। तो क्या चूक रह गई कि लोकसभा में विधानसभा की भी चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं गया, लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी के पक्ष में नहीं गया? कहाँ चूक रह गई? चूक ये हो गया था कि वो माने संविधान में चक्कर में हमको चूक हुआ है भाजपा वाले को। यही नहीं, कटहरी नहीं, अम्बेडकर नगर में 70-40 सीट जो हुआ है खाली संविधान में के चक्कर में हम सब बीजेपी हारी है। कोई बात नहीं, सपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, खाली एक मुद्दा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। खाली मुद्दा यह संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। बीजेपी तक आज तक नहीं खत्म करेगा। बीजेपी विकास कर रहा है और सपा के पास कोई मुद्दे नहीं है। खाली महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है। बेरोजगार, अरे कितना हमारे कटहरी में 10 लड़के बनिया के लड़के नौकरी पाए हैं, बिना घूस के पाए हैं। 10 लड़के बनिया के लड़के बता रहे हैं, दूसरे जात के नहीं बना, बनिया के लड़के पाए, 10 लड़के पाए, सरकारी नौकरी पाए हैं और अगल और अच्छे से पोस्ट पे हैं। और अगल बगल चाहे एससी को हो चाहे यादव को हो, सब पाए, बिना घूस का कोई घूस नहीं लगा है। हाँ, यानी कि पिछले सरकार में घूस वाली प्रक्रिया चल रही थी, अब बंद है। अब सपा की सरकार में घूस चल रही थी, इसमें भाजपा में घूस नहीं चल रही है। हाँ, क्या नाम पड़ेगा भैया? मथुरा जायसवाल। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार कटहरी विधानसभा के? कटहरी विधानसभा आपकी प्रत्याशी सर अच्छा है। निषाद पार्टी धर्मराज निषाद हैं, वो बीजेपी से हैं और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और कटहरी का 4 लाइन का निर्माण जल्द हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हर जगह में खाली 1 किलोमीटर बचा है सर जी। भाई मेरा मुद्दा ये है और कुछ नहीं है। मुद्दा यही है कि अगर धर्मराज निषाद जीतते हैं तो 4 लाइन बनेगा, ये पूर्ण विश्वास है। क्या नाम पड़ेगा भैया? शक्ति जायसवाल। क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी जीतेगी। सपा वाले अलगे कह रहे हैं कि पीडीए इस बार फिर चमत्कार करेगा, जिस तरह लोकसभा में चमत्कार किया था पीडीए वाला नारा। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हर चीज उन्हीं के घर में जाएगा क्या? हाँ, नाराजगी किससे? स्थानीय नेता विकास से विकास नहीं हुआ। हाँ, आज तक सपा सरकार में आज तक कोई विकास नहीं हुआ कटहरी बाजार में। बसपा का क्या रोल है यहाँ? बसपा नहीं, बसपा का कोई हाँ शून्य है। खाली एससी का, खाली बसपा जो पा रहे हैं एससी का जात पा रहे हैं, बस अब कोई जात नहीं पा रहे हैं। वो एससी यहाँ 1 लाख है, वही 1 लाख पे चुनाव लड़ रहे हैं बसपा। कहा जाता है कटहरी में जातीय, अगर देखा जाती है जनगणना बहुत फिट करके उतारा जाता है प्रत्याशी। हाँ, सही बात है। यहाँ पहले एससी हैं, दूसरे पे पंडित हैं, पंडित लोग हैं। वो पंडित का 70 या 75 हज़ार वोट है यहाँ पर पंडित का। हाँ, नाराजगी भी चल रही। नहीं, देखिए वो तो अवधेश द्विवेदी भैया नहीं टिकट पाए, वो भी भाजपा के साथ जुड़ेंगे। 1-2 दिन दुखी होते हैं लेकिन भाजपा के साथ देंगे। वो अवधेश द्विवेदी अच्छे प्रत्याशी हैं, अच्छे आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब चुनाव आता है तब यहाँ बाईपास के नाम पे जनता को भ्रमित किया जाता है। इससे जो है लोग आक्रोशित हो करके पार्टी चेंज कर देते हैं। तो कृपया करके जनता को भ्रमित ना किया जाए बाईपास के मुद्दे पर। यानी जो वोटर नाराज हैं 13 तारीख तक बीजेपी के पास चले आएंगे? हाँ, हो सकता है।
हाँ? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के अगर विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो? भैया मुद्दा तो यह सबसे ज़्यादा बाईपास के चलत रहा है। मौके पे तो अच्छी कंडीशन है, यहाँ बाईपास दे दिया गया और हम लोग ये चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। हमारे भाई भी जिला पंचायत हैं, पवन सिंह उर्फ पिंटू, और हम लोग लगातार संपर्क में हैं लोगों के। हम चाहते हैं कि यहाँ की सीट इस बार भाजपा निकाले, क्योंकि एक ही परिवार के जो भी हैं बार बार उनको टिकट दिया जाता है, उसका भी कुछ विरोध है यहाँ, तो इसलिए धर्मराज जी को चांस ज़्यादा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे मतों से धर्मराज निषाद जी इस बार चुनाव जीतेंगे। अच्छा, लालजी वर्मा के परिवार के आने से ज़्यादा नुकसान सपा को पड़ रहा है या कि कोई दूसरी बात? नहीं भैया, उनके आने से इस बार उसका नुकसान हो रहा है उनको। उसका नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो और कार्यकर्ता या जो भी हैं नेता हैं जो बराबर लगे हुए थे बेचारे कि इस बार हम टिकट पाएंगे, इसीलिए उनको सांसद बनाए वो, कि अगर वो सांसद बनते हैं तो कम से कम विधायक की सीट खाली होगी तो किसी और को चांस मिलेगा। लेकिन उस पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, तो थोड़ा सा उनके लिए समस्या है। यानी कटहरी विधानसभा में परिवारवाद का मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है भैया। किसके किसके बीच लड़ाई देख रहे हैं? यहाँ लड़ाई तो है धर्मराज निषाद जी और माननीय लालजी वर्मा जी के, वो शोभावती वर्मा जी के बीच। जितेंद्र भाई लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो पहले से यहाँ बहुत एक्टिव नहीं थे, अच्छा, तो इसलिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत एक्टिव नहीं थे इसलिए कि उनका क्षेत्र अकबरपुर था तो वहाँ वर्क करते थे। अब यहाँ आज 6 महीने से कर रहे हैं बेचारे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, चूंकि वर्मा वोट भी डिवाइड होगा, 2 ब्रह्मा हुआ। और ये देखिए गांधी आश्रम ये भी टूट गया, तो 500 मीटर रह गया, यहीं बन जाए ठीक है, बाईपास का नाम ही निशान खत्म हो जाएगा। हाँ, यही मुद्दा है। लेकिन यहाँ मुद्दा आपकी बाईपास का नहीं चल पाएगा, ये यहाँ चलेगा खाली बीजेपी सरकार की चलेगा, हमारी जनता की सरकार की चलेगा। कुल सारे लोग बीजेपी वोटर नहीं है? हाँ, यहाँ बीजेपी का है, बीजेपी के? ऐसा नहीं है, यहाँ हर पार्टी के सपा वाले मिल नहीं रहे तो नहीं, वो देखिए थोड़ा सा वो अपनी भावना बोल रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर सारे वोटर बीजेपी की होते तो सपा बार बार जीतती क्यों? वही तो सवाल हम रखें। सपा बार बार, यहाँ मुस्लिम भी है, सब अपने अपने हिसाब से। लेकिन इस बार जैसे 2 बार से यहाँ सपा रही है, तो जो ज़्यादा समय रहता है तो उसका कुछ न कुछ विरोध हो जाता है, ये प्राकृतिक का नियम है। आप भी किसी पद पे रहेंगे तो कुछ दिन में आपके पड़ोसी ही जलने लगेंगे, वही हाल है। ज़्यादा समय से रहने की वजह से उनका कुछ न कुछ विरोध शुरू हो गया है और परिवारवाद का मामला भी आ गया है। कुछ पार्टी के उनके खुद के नेता भी अब 2 गुटों में बट गए हैं। जो पहले यहाँ विधायक थे माझी जी और जैसे, तो थोड़ा सा वो भी बट गए हैं, नहीं टिकट मिलने की वजह से। बहरहाल है सब सपा के साथ ही, लेकिन यानी कुल मिला जुला के जिसके ऊपर अखिलेश भैया का हाथ है, सपा समर्थक उसके साथ है। बाकी चलिए